कि भाई मेरा नंबर तो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं पोस्टपोन, मेरे को लगा था कि जेईई मेंस पोस्टपोन हो जाएगा, इन लोग थोड़ी एनटीए वाले इतने कोरोना में पेपर करवाएंगे, तो मैंने तैयारी नहीं करी, मेरे को क्या पता था पेपर हो जाएगा। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट यार। आज इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12 और जेईई के पोस्टपोनमेंट के बारे में यार। अभी कुछ टाइम पहले यार मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स के थ्रू गया और मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट के मल्टीपल व्यूज हैं कि सर पेपर ना हमारा बोर्ड जो है वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए, या सर मेरा जो पेपर है ना वो कुछ सब्जेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो ये ऑफलाइन हो जाना चाहिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ऑनलाइन करा लो। कोई चाहते हैं कि सर पूरा बोर्ड पेपर ही ना हो, कोई चाहते हैं सर कि बोर्ड पेपर पोस्टपोन हो जाए, या कुछ बच्चे चाहते हैं जिसने बहुत मेहनत की वो बोल रहे हैं रिपोर्ट्स में कि सर हमने तो एक साल बहुत अच्छी मेहनत करी है तो हम अपना पेपर ऐसे पोस्टपोन नहीं होने देंगे, हमको राइट टाइम पे मेरा पेपर चाहिए ताकि मैं एक अच्छा स्कोर ला सकूं, टॉपर बन सकूं, एक अच्छा रेपुटेशन हो। तो बहुत सारे व्यूज है स्टूडेंट के। कोई चाहता है जेईई मेंस अप्रैल वाला पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आज ये वाली वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अपने दिमाग के अंदर से पोस्टपोनमेंट वर्ड को निकाल फेंको यार। ये मैं बहुत अच्छा एज अ बड़ा भाई आपको सजेस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पोस्टपोनमेंट एक ऐसी चीज है, वो इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो ऑफिशियल तरीके से होती है तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। मैंने एक चीज रिपोर्ट में ये भी देखा कि बहुत सारी फेक पोस्टपोनमेंट की रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है यार। मतलब लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट्स थी, बच्चे उसमें या कोई भी बच्चे या बड़े जो भी वहां डेट चेंज करके उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। तुम सारे परेशान हो रहे, कोई किसी को फॉरवर्ड कर रहा है, कोई किसी को व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहा है कि बोर्ड्स पोस्टपोन हो गया, जेईई पोस्टपोन हो गया। लास्ट ईयर 2020 में सितंबर में कोरोना वाज एट द पीक, ठीक है, एकदम टॉप लेवल पे था, इतने केसेस आ रहे थे, फिर भी एनटीए वालों ने जेईई मेंस का पेपर लिया, फिर भी जेईई एडवांस हुआ, बोर्ड एग्जाम हुआ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए गए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स ऑफलाइन भी नहीं किया गया, हाँ पोस्टपोन किया गया था जेईई मेंस, लेकिन उसको लिया गया था एट द पीक टाइम ऑफ कोरोना। तो अब जब इतनी सारी चीजें हो चुकी है, हम इतना ओपन भी घूम चुके हैं, तो लॉकडाउन अगर लग भी रहा है तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि एनटीए या आपका जो सीबीएसई है वो पोस्टपोन करेगा, बिकॉज आपका बोर्ड सब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाकी है यार, 15-20 दिन, और ऐसी जेईई मेंस भी अपना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोनमेंट वगैरह होना है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप जेईई के लिए 2 साल से लगे हुए हो, बोर्ड्स के लिए 1 साल से लगे हुए हो, अगर आप अपने उस टाइम को और ज्यादा इंक्रीज करते हो, आप अपने ही आप के ऊपर ऐसा कर रहे हो कि आप और टाइम बढ़ा रहे हो कि आप उस प्रेशर कंडीशन को और झेलो, उससे बेटर है कि आप अपने टाइम को और अच्छे से प्रिपरेशन में ध्यान दो। जितना भी दिन बचा है, बी एट योर बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करो जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, ताकि आप जल्दी फ्री हो सको यार उस चीज से, और उसको लंबा मत करो। मैं देखो, जिसको तैयारी करनी थी वो इतने टाइम में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, और जिसको नहीं करनी है फिर वो लोग फिर पोस्टपोनमेंट करके भरे रहते हैं। तो उनके चक्कर में फॉल्स रिपोर्ट्स को देख करके इन सब चीजों में मत पड़ो। पोस्टपोनमेंट को अपने दिमाग से निकाल फेंको, और जो अभी टाइम है उसको बेस्ट चैप्टर्स में दो। पता है लास्ट ईयर 2020 लोग वाले भी मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि भाई मेरा नंबर तो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं मेरे को लगा था कि जेईई मेंस पोस्टपोन हो जाएगा, इन लोग थोड़ी एनटीए वाले इतने कोरोना में पेपर करवाएंगे, तो मैंने तैयारी नहीं करी, मेरे को क्या पता था पेपर हो जाएगा, और पेपर हो गया तो मेरे नंबर कम आए। सो ये तो सारे आपके एक्सक्यूजेस हो जाएंगे। ये एक्सक्यूजेस फिर आप लाइफ में बार बार नहीं दे पाओगे। जेईई मेंस अप्रैल एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि मार्च की परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई है सबकी। सो आप अप्रैल में फोकस करो रेदर देन उसके पोस्टपोनमेंट में। उसको जून में भी करके तुम बीच में बहुत बड़ा वो नहीं करोगे, क्योंकि जिसको प्रिपरेशन करनी थी उसको बहुत टाइम पहले भी मिल चुका है। सो बी एट योर बेस्ट, बोर्ड्स पे फोकस करो, मेंस पे फोकस करो, पोस्टपोनमेंट पे ध्यान मत दो। बहुत लोग आपको भड़काएंगे कि ऐसा पोस्टपोन हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या ऐसे होने वाला है, इन सब चीजों पे मत पड़ो। कभी भी उसकी न्यूज आएगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, और सिर्फ सीबीएसई के ऑफिशियल साइट और एनटीए के साइट पर ही अगर सर्कुलेट होता है, कोई सर्कुलर आता है, नोटिस आता है, तभी आपको बिलीव करना है। बाकी लोगों की बातों पर विश्वास मत करो जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आता। और मेरे तरफ से मान के चलो 98-99% चांसेस है कि पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आप किसी बात लोगों को बुरा भी लग सकता है इस बात का, लेकिन ये सच्चाई है। 2020 वाले एक्सक्यूज देते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। पोस्टपोनमेंट के पीछे मत जाओ।
रेदर अगर भीड़ क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, वो पोस्टपोनमेंट के पीछे जा रही है, कि आप भी उस भीड़ के पीछे जाओगे? नहीं, आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, जितना टाइम भी मिल रहा है, पोस्टपोन होगा भी तो भी आप उस पर ध्यान दो। कब होगा पेपर, वो जैसे ही तुमको पता चलेगा तुमको देने जाना है, ठीक है। पेपर से 5 दिन पहले तुमको पता होगा कि देना है तो तुम रिवाइज करके पेपर देने जाओगे। सो इन सारी चीजों से दूर रहो मेरे भाई। एज अ बड़ा भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और रिपोर्ट्स एकदम आप जब तक ना आ जाए ऑफिशियल साइट में बिलीव मत करना, और अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पोस्टपोनमेंट जब भी होगा आप तक न्यूज पहुंच जाएगी। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपको बना के बता देता हूं। बहुत लोग कंफ्यूजन में, हमेशा क्लासेस में भी पूछते रहते हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, आप फॉलो कर सकते हो, या नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो आपके क्या थॉट्स है। इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।